राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ 1008 दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खोकशाल गणी और आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका खुशी जोशी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। मंच पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपनी संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति की गहराई और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया। उनकी गायन शैली ने उत्तराखंड की परंपराओं और आध्यात्मिक भावनाओं को जीवंत कर दिया। पूरे वातावरण को उन्होंने अपनी मधुर आवाज से भक्तिमय बना दिया। आइए दोनों हाथों की तालियां खोल के, तू रूची मैया तू रूची मैया तू रूची। खुशी जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है, वो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि पहले पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के जागरण कम ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब हर जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ रही है। विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, जो आधुनिकता को अपनाते हुए भी अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। खुशी जोशी ने इसे एक सकारात्मक परिवर्तन बताया और कहा कि यह समरसता सनातन संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भक्ति पर्व में जो है इस बार कुमाऊं की जो प्रसिद्ध लोक गायिका हैं खुशी जोशी जी, वो भी इस वक्त पहुंची हुई है और एक भव्य सुंदर प्रस्तुति जो है उन्होंने भी यहाँ पर दी है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप यहाँ पर पहुंची और बहुत जो है सुंदर प्रस्तुति आपने दी, श्रद्धालु आपके गीत पर जो है बहुत झूमते हुए नजर आए। मैं वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और जागरण चौकियाँ ये करके ही हम लोग अपना आजीविका भी चलाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ये है। लेकिन सनातन को जिस तरीके से इस समय प्रोत्साहन मिल रहा है, मैं देख रही हूँ कि बहुत हर ज़िले में इस तरह के जागरण होता है। पहले पहाड़ों में नहीं हुआ करते थे जागर वगैरह होते थे, लेकिन अब दरबार सच के इतने सुंदर जागरण होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम, आज के समय में जो है हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से विलुप्त हो रही है। ऐसे में जो है जो इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, कैसे जो है हम अपने युवाओं को पुनः जो है ऐसे कार्यक्रमों से संस्कृति की ओर जोड़ सकते हैं? मैं आपसे असहमत हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ हल्द्वानी से, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि हमारा आज का युवा अपनी संस्कृति से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। हमारे उत्तरायणी में ही पहले 4 या 6 प्रोग्राम होते थे, लेकिन आज देखिए उत्तरायणी के कम से कम 100 से अधिक प्रोग्राम होते हैं खाली दिल्ली में, जहाँ पूरा युवा वर्ग है
तो ये हम नहीं कह सकते कि युवा कनेक्ट नहीं है और अच्छा काम कर रहा है। आधुनिकता को लेते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है। मैम कार्यक्रम के लिए 2 लाइनें क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के लिए? बहुत अच्छा है, ऐसे ही आगे फलता फूलता रहे। आज हम आए हैं, आते रहें, नए नए कलाकार आते रहें और इसकी गरिमा ऐसे ही बढ़ती रहे। माता रानी का सबको आशीर्वाद है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।